सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम टाइम मशीन पर एक नज़र डालेंगे। अगर आपको यह सामग्री पसंद आती है तो बेझिझक मेरे कुछ अन्य वीडियो देखें। साल 1899 है और डॉक्टर एलेक्जेंडर कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वह हमेशा काम में व्यस्त रहता है, इसलिए उसके सहयोगी डेविड को उसे याद दिलाना पड़ता है कि वह किस तारीख पर जा रहा है। वह अपने नोटों को साफ करता है और अपनी डेट के लिए तैयार होने के लिए डेविड के साथ अपने घर वापस चला जाता है। फिर वे इस बारे में बात करते हैं कि कैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उसके सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। जब वह घर आता है तो उसकी नौकरानी उसे साफ करती है और उसे डेट के लिए तैयार करती है। वह अपनी तिथि एम्मा से मिलता है और वे उसके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। वह कहता है कि वह मर रहा है और तभी ठीक होगा जब वह उससे शादी करेगी। एम्मा हाँ कहती है और वह उसे एक अंगूठी देता है जिसमें उसका जन्म का रत्न होता है। फिर एक आदमी उनके पास आता है और उनसे पैसे मांगता है, लेकिन एलेक्स मना कर देता है। जब वह आदमी बंदूक निकालता है तो एलेक्स और एम्मा उसे अपने पैसे देते हैं। वह आदमी एम्मा से अंगूठी मांगता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे एम्मा की मौत हो जाती है और एलेक्स उसकी मौत का शोक मनाता है। 4 साल बाद एलेक्स अभी भी फार्मूलों को हल कर रहा है, लेकिन एम्मा की मौत से उबर नहीं पाया है। दाऊद और उसकी दासी उसके बारे में चिंतित हैं क्योंकि उसने वर्षों से अपना घर नहीं छोड़ा है। डेविड उससे मिलता है और जानना चाहता है कि पर्दे के पीछे क्या है। एलेक्स का कहना है कि जब वे एक और सप्ताह में रात के खाने पर जाएंगे तो वह उसे दिखाएगा। वह समय आता है जब एलेक्स को डेविड से मिलना होता है, लेकिन इसके बजाय वह अपना घर का बना टाइम मशीन शुरू करता है। एलेक्स अपनी टाइम मशीन का उपयोग कर रहा है ताकि वह समय पर वापस जा सके और एम्मा को बचा सके। जब वह इसका उपयोग करता है, एक घड़ी पीछे की ओर जाती है और वह अतीत में चला जाता है। एम्मा को अपनी ओर दौड़ता देख एलेक्स बहुत खुश होता है। एलेक्स जल्दी से एम्मा को ले जाता है और उसे मरने से रोकने के लिए सवारी करता है। फिर वह उसे इंतजार करने के लिए कहता है ताकि वह अपने वादे के अनुसार उसके फूल खरीद सके। अचानक एक घोड़ा गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसे मार डाला। एलेक्स को पता चलता है कि वह मर जाएगी, चाहे वह उसे बचाने और बचाने के लिए कुछ भी करे। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए वह भविष्य में जाने के लिए अपनी टाइम मशीन का उपयोग करता है। वह एम्मा को मरने से रोकने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए टाइम मशीनों की जांच करने की उम्मीद में 2030 की तारीख निर्धारित करता है। जब वह टाइम मशीन शुरू करता है तो वह वर्षों से गुजरते हुए अपने परिवेश को बदलता हुआ देखता है। 2030 में एलेक्स चांद पर घर बनाने के बारे में बात करते हुए एक स्क्रीन देखता है। एलेक्स टाइम मशीन के बारे में जानकारी पाने की उम्मीद में एक पुस्तकालय जाता है। एक होलोग्राफिक लाइब्रेरियन उससे बात करता है और उसे बताता है कि टाइम मशीन का आविष्कार नहीं हुआ है। एलेक्स निराश है, इसलिए वह अपने टाइम मशीन में वापस आ जाता है और भविष्य में 7 साल की यात्रा करता है। वह देखता है कि दुनिया अब अराजकता में है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के करीब खींच लिया गया था। इससे सुनामी और भूकंप आए हैं, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। 2 पुलिसकर्मी एलेक्स को दिखाते हैं और गिरफ्तार करते हैं क्योंकि वे लोगों को धरती से दूर ले जा रहे हैं। जमीन हिलने लगती है, इसलिए पुलिसकर्मी चला जाता है और एलेक्स अपने टाइम मशीन पर वापस आ जाता है। भूकंप के कारण एलेक्स बाहर खटखटाया जाता है, लेकिन टाइम मशीन शुरू करता है। जब वह वापस जागता है
तो वह टाइम मशीन को बंद कर देता है, लेकिन यह भविष्य में 800,000 साल है। एलेक्स बिस्तर से बाहर निकलता है और देखता है कि एक बच्चा उसे देख रहा है। वह बच्चे का पीछा करता है और देखता है कि इंसानों ने चट्टानों के किनारे घर बना लिए हैं। लोग उसे घूरते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही अंग्रेजी बोलता है और उसका नाम मारा है। एलेक्स उसे बताता है कि वह एक समय यात्री है, लेकिन मारा बाकी लोगों को बताता है कि वह खो गया है, इसलिए वे उसे नहीं मारेंगे। एक तेज आवाज सुनाई देती है, इसलिए हर कोई अपने घरों में वापस चला जाता है और एलेक्स मारा और उसके भाई कालेन के साथ रहता है। अगले दिन एलेक्स मारा को अपनी टाइम मशीन दिखाता है और वह यह देखकर खुश होता है कि यह क्षतिग्रस्त नहीं है। मारा चाहता है कि एलेक्स उसके भाई को अतीत में ले जाए, लेकिन एलेक्स भ्रमित है। अचानक एक अलार्म मारा को वापस दौड़ता हुआ भेजता है और एलेक्स उसका पीछा करता है। हम देखते हैं कि हर कोई आश्रय के लिए दौड़ रहा है और हम इसका पता लगा रहे हैं। एलेक्स फिर एक मोरलॉक देखता है जिससे हर कोई भाग रहा था। मोरलॉक्स जमीन से आते हैं और वे जो भी प्राप्त कर सकते हैं उसे बांध देते हैं। एलेक्स के बचाने से ठीक पहले एक मोरलॉक मारा को जमीन पर ले जाता है। एलेक्स समूह से पूछता है कि उन्हें कहाँ ले जाया गया था, लेकिन यह एक नियम है कि वे इसके बारे में बात नहीं करते हैं। उस रात कलेन एलेक्स को वहां ले जाता है जहां मोरलॉक रहते हैं। एलेक्स यह देखकर हैरान है कि वह न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में है और होलोग्राम अभी भी काम कर रहा है। होलोग्राम काम करता है क्योंकि यह सौर ऊर्जा से चलता है। एलेक्स होलोग्राम से पूछता है कि दुनिया का क्या हुआ और यह कहता है कि मनुष्य दो समूहों में विभाजित हो गए हैं, मोरलॉक और सामान्य मनुष्य। यह भी कहता है कि मोरलॉक्स जीवित रहने के लिए मनुष्यों का शिकार करते हैं। एलेक्स और कलेन मोरलॉक की दुनिया में अपना रास्ता बनाते हैं और उन्हें एक चेहरे की एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है। एलेक्स गुफा प्रणाली में प्रवेश करता है और कलेन को पीछे छोड़ देता है और पाता है कि मोरलॉक की अपनी सभ्यता है। वह इधर-उधर छिपता है, लेकिन पानी में गिर जाता है जो मानव हड्डियों से भरा होता है। जब वह ऊपर देखता है तो उसे एक मोरलॉक दिखाई देता है जो उसे नेता के पास ले जाता है। नेता उसे बताता है कि कुछ लोग भूमिगत हो गए और वे मांस खाने वाले राक्षस बन गए, जबकि अन्य जमीन से ऊपर रहे और इंसानों के रूप में प्रजनन किया। नेता का कहना है कि मोरलॉक जमीन के ऊपर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए मनुष्यों को खाना शुरू कर दिया। नेता का कहना है कि वह मोरलॉक और इंसान के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। वह एलेक्स को बताकर यह साबित करता है कि वह एक समय यात्री है और वह एम्मा के साथ रहना चाहता है। नेता तब एलेक्स को मतिभ्रम करता है और वह देखता है कि अगर एम्मा की मृत्यु नहीं हुई होती तो उसका जीवन कैसा होता। नेता एलेक्स को अपना टाइम मशीन वापस देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि एलेक्स इंसानों और मोरलॉक के बीच संतुलन को बिगाड़े। एलेक्स मशीन शुरू करता है, लेकिन नेता को अपने साथ खींच लेता है। नेता जल्दी मर जाता है क्योंकि एलेक्स उसे टाइम मशीन के बाहर रखता है। वह भविष्य में मशीन को रोकता है और देखता है कि मोरलॉक ने अब दुनिया पर कब्जा कर लिया है। एलेक्स समय पर वापस जाता है और मारा को बचाने की कोशिश करता है। फिर वह टाइम मशीन को तोड़ देता है जो सभी मोरलॉक को मार देती है। एलेक्स मारा के साथ रहकर खुश है और हम होलोग्राम को बच्चों को पृथ्वी के इतिहास के बारे में पढ़ाते हुए देखते हैं। जब एलेक्स मारा और कालेन के साथ चल रहा होता है तो हम डेविड और नौकरानी को एलेक्स के लापता होने के बारे में बात करते हुए देखते हैं। डेविड का कहना है कि एलेक्स एक खुशहाल जगह पर है,
लेकिन वे नहीं जानते कि एलेक्स भविष्य में 800,000 साल का है। इस तरह फिल्म खत्म होती है। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो मुझे बताएं, और अगर आपको यह पसंद आया हो तो मेरे कुछ अन्य वीडियो देखना न भूलें।